Hey Six Science, welcome to today's class of Divine Public School. Our topic is spinning. The process of making yarn from fibers are called spinning. The process of making yarn, yarn का मतलब होता है धागा. फाइबर्स से धागा बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्पिनिंग कहा जाता है. नॉर्मल हमारी नेटिव लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कातना. अब ये जो स्पिनिंग है ये दो तरीके से परफॉर्म होती है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल के अंदर एक हैंड यूजिंग सिंपल डिवाइस जिसका यूज़ करते हैं हम, हैंड स्पिंडल होता है जिसको हम तकली कहते हैं, और चरखा. ये इक्विपमेंट्स आपने देखे होंगे कई बार महात्मा गांधी को टीवी वगैरह पर, वो इससे स्पिनिंग करते हैं, कॉटन से धागा बना रहे होते हैं. आप प्राची वाली बुक के अंदर भी इन दोनों के डायग्राम्स देख सकते हैं. लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है जिनको हम स्पिनिंग मशीन्स भी बोलते हैं. ड्यूरिंग स्पिनिंग द स्ट्रैंड्स आर पुल्ड एंड ट्विस्टेड एट द सेम टाइम. स्पिनिंग के दौरान जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो धागा बनाने वाले रेशे हैं, वो खींचते भी हैं और उसी टाइम वो ट्विस्ट भी हो जाते हैं, आपस में गुद भी जाते हैं. ट्विस्टिंग मेकिंग्स द यार्न स्ट्रॉन्गर. जो ट्विस्टिंग अपन ने करी है स्पिनिंग के दौरान, उससे यार्न आपका धागा मजबूत होता जाता है, उसमें गांठें आती जाती है, उसमें बल आते जाते हैं. आफ्टर स्पिनिंग द यार्न्स आर रेडी टू मेक फाइबर. स्पिनिंग के अंदर जो यार्न बने हैं, स्पिनिंग के दौरान जो यार्न हमें मिले हैं, उसके बाद अब वो फाइबर बनाने के लिए रेडी हैं. अब उनको आपस में गुद के फाइबर्स बनाए जा सकते हैं. Not only cotton, even silk, jute and other fibers are spun to convert them into yarn. सिर्फ कॉटन ही नहीं, जूट और सिल्क, उनके भी यार्न स्पिनिंग के थ्रू ही बनाए जाते हैं. हमारा अगला टॉपिक है यार्न टू फैब्रिक, धागे से कपड़े बनाना. यार्न टू फैब्रिक बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट मोस्टली दो तरीके पॉपुलर है, वीविंग और निटिंग. आप इनको नोट्स में लिख सकते हैं. अब हमें समझना पड़ेगा वीविंग का मतलब. वीविंग और निटिंग असल में एक ही चीज़ है, बट इनको करने के तरीके अलग अलग होते हैं. वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर एट राइट एंगल टू ईच अदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. वीविंग के अंदर हम दो धागों को एक दूसरे से राइट एंगल 90 डिग्री के कोण पर इस तरह से अटैच करते हैं कि वो धीरे धीरे एक फैब्रिक का रूप ले ले. यहाँ आप डायग्राम देख रहे हो, ये पहला यार्न है और ये दूसरा. उसको इस तरीके से राइट एंगल में गुथा गया है कि वो धीरे धीरे एक फैब्रिक का रूप ले ले. इस चीज़ को कहा जाता है वीविंग. आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे. वीविंग कैन बी डन ऑन हैंडलूम्स और पावर लूप्स. कपड़ा बुनने के लिए, वीविंग के लिए या निटिंग के लिए दो तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं. एक स्मॉल स्केल पर जिसको कहा जाता है हैंडलूम, हथकरघा, हाथ से जहाँ कपड़ा बुना जाता है, और एक होता है पावर लूम्स जो लार्ज स्केल पे मशीनरीज के जरिए काम किया जाता है. तो हमें ध्यान रखना है, लार्ज स्केल पर पावर लूम्स और स्मॉल स्केल पर हैंडलूम्स. इन द लूम्स द यार्न इज प्लेस्ड लेंथवाइज ऑन द फ्रेम्स कॉल्ड रैप. इन लूम्स के अंदर अलग अलग सांचे होते हैं जिनमें समान लंबाई के आधार पर धागों को फंसाया जाता है. इन सांचों को रैप कहा जाता है, WRAP. द क्लॉथ वुवन ऑन लूम्स इज देन ब्लीच्ड, डाइड एंड गिवन ए फिनिश. जो कपड़े बुने जा चुके हैं लूम्स के अंदर, उनको सबसे पहले ब्लीच किया जाता है ताकि उनके जो एक्स्ट्रा कलर्स हैं वो उड़ जाएं. उसके बाद उसको दूसरे रंगों में रंगा जाता है और एक शानदार फिनिश दी जाती है. यूज ऑफ कॉटन, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कॉटन के क्या क्या यूज होते हैं. ड्रेसेस, क्लोथ्स, बेडशीट्स, ऑल्सो यूज्ड एज फिलर इन पिलोस, क्विल्ट एंड मैट्रेस. ड्रेसेस, क्लोथ्स, बेडशीट्स के अलावा जो फिलर्स होते हैं तकिए वगैरह में भरने के लिए, जो एक्स्ट्रा अनयूज क्लोथ्स होते हैं, उनके लिए भी कॉटन का यूज किया जाता है. कॉटन फाइबर एक जो होता है, कोकोनट फाइबर भी होता है जिसको कहा जाता है कोयर. जो नारियल का रेशा होता है उससे भी फाइबर बनाया जा सकता है. यहाँ सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है
कि नारियल का रेशा थोड़ा सा हार्ड होता है, उससे पहनने वाले कपड़े नहीं बनाए जाते, उससे सिर्फ फिलर्स बनाए जाते हैं जो भरने के लिए काम आते हैं रजाई, गद्दे या सोफ़ा, इन चीज़ों के अंदर। इसी तरह से एक हेम्प प्लांट होता है जो हमें देता है हेम्प फाइबर। हेम्प प्लांट का मतलब होता है भांग का पौधा। ये भांग का पौधा भी एक तरह का रेशा बनाता है जिससे भी हम यार्न्स बना सकते हैं और कपड़े बना सकते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता जितना कॉटन वगैरह और कपड़े होते हैं।